शहर के बीचों बीच आज भी वही हलचल थी और इस भीड़ में धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे हमारे नायक सेठ भोलानाथ। धोती कुर्ता चमकता हुआ, सिर पर तिलक और हाथ में पुराना चमड़े का बटुआ। लेकिन ये बटुआ सिर्फ जरूरत पर ही खुलता था, वो भी तब जब सेठ जी को लगे कि एक एक पैसे का हिसाब ठीक है, तब खर्च करते थे। एक दिन सब्जी की दुकान पर पहुंचे सब्जी लेने, तभी सब्जी वाला बोला, आइए सेठ जी, ताजी लौकी बस 20 रुपए किलो। 20 रुपए? अरे ये तो पिछले हफ्ते 18 रुपए किलो थी। हाँ सेठ जी, पर इस बार मंडी में माल महंगा आया है। महंगा आया हो या चांद से आया हो, मैं तो 18 से ज्यादा नहीं दूंगा। सेठ जी, ये लौकी खाकर ही तो आप जवान दिखते हैं, ले लीजिए ना। जवान दिखना मुफ्त होना चाहिए, ये तो भगवान का काम है। बाजार में सेठ जी की ये आदत सब जानते थे। जहाँ भी जाए भाव काटना इनका जन्मसिद्ध अधिकार था। लोग हंसते भी थे, छेड़ते भी थे, लेकिन सेठ जी को अपनी बचत पर गर्व था। बाजार से निकलते ही सेठ जी सीधे चौक की चाय की दुकान पर पहुँचे। यहाँ रोज शाम को गपशप का मेला लगता था और सेठ जी के आते ही विषय बदलकर बचत पर आ जाता था। कल तो कमाल कर दिया सेठ जी ने, कार खड़ी रखी और बस से सब्जी लेने गए। अरे भाई, पिछले महीने तो स्टेशन तक 2 किलोमीटर पैदल गए थे, सिर्फ 10 रुपए बचाने के लिए। मैं तो कहता हूँ इनका नाम भोलानाथ नहीं बचतनाथ रखना चाहिए। अरे हाँ हाँ, हंसो हंसो, लेकिन याद रखना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। सही कहा, पर कहीं घड़ा भरते भरते फट न जाए। सेठ जी की सोच साफ थी, बचत ही अमीरी की जड़ है, मगर ये जड़ कब फूल फल देगी और कब मुसीबत बनेगी, ये कोई नहीं जानता था। अगली सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ते हुए सेठ जी की आंख एक छोटे से विज्ञापन पर अटक गई। नगर मेले में पूरी थाली सिर्फ 1 रुपये में। अरे वाह, ये तो भगवान का वरदान है। क्या बात है सेठ जी, इतने खुश क्यों हैं? मुनीम जी, कल हम मेला चलेंगे, बस 1 रुपये में थाली खाने। ऐसे मौके तो जीवन में एक बार आते हैं। मेला 8 किलोमीटर दूर है, गाड़ी से चलेंगे ना? गाड़ी और पेट्रोल पर 200 रुपए फूंक दूं? नहीं नहीं, पैदल जाएंगे, तब असली बचत होगी। सेठ जी, आप सच में बचत के बादशाह हो। सेठ जी को लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील पकड़ ली है। अगले दिन सूरज उगते ही सेठ जी मेला जीतने की ठान ली और पैदल ही चल दिए। अरे सेठ जी, इतनी सुबह कहाँ? मेला जा रहा हूँ 1 रुपये की थाली खाने। 8 किलोमीटर पैदल चलोगे तो थक जाओगे। सेठ जी अपना सफर जारी रखा। रास्ते में नींबू पानी वाला मिला और बोला, सेठ जी, ठंडा नींबू पानी बस 5 रुपए। हट भाई, 1 रुपये की थाली खाने के लिए जा रहा हूँ, बीच में पैसे क्यों बर्बाद करूं? अगर मेरी इतना ही चिंता है तो फ्री में पीला। आखिरकार लंबा सफर तय करने के बाद सेठ जी मेले में पहुंच गए। शोरगुल, हंसी ठिठोली और खाने की खुशबू ने उन्हें घेर लिया। भाई, ये 1 रुपये वाली थाली कहाँ मिलेगी? यहीं सामने बड़े तंबू में। चलो भाई, जल्दी चलते हैं, कहीं स्टॉक खत्म ना हो जाए। फिर थाली वाले के दुकान पर पहुंचते हैं और थाली मांगते हैं। लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म पूड़ी, आलू की सब्जी, रायता और मिठाई। वाह, ये तो वाकई में मिल रहा है। थाली खाकर सेठ जी का मूड ऐसा था जैसे किसी ने उन्हें मुफ्त सोने का सिक्का दे दिया हो। अब खाने के बाद थोड़ी सैर तो बनती थी। फिर सेठ जी टहलते टहलते झूले वाले के पास पहुंचते हैं। अरे ये झूला कितने का है? बस 10 रुपए एक चक्कर। 10 रुपए? अरे भाई, जमीन पर खड़े होकर भी तो दुनिया घूमती है, वो भी मुफ्त में। सेठ जी, बच्चे के लिए ले जाइए, बस 15 रुपए की है। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और मेरे पैसे भी, दोनों को बचाना जरूरी है। बचत की लकीर इतनी गहरी थी कि सेठ जी ने मेले में 1 रुपये की थाली के अलावा 1 पाई भी खर्च नहीं की। लेकिन अब सूरज ढल रहा था और घर की राह लंबी थी। सेठ जी ने सोचा, जितनी तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से वापस भी चला जाए। लेकिन पेट भरा हुआ और पैरों में 8 किलोमीटर की थकान बैठ चुकी थी। सेठ जी खुद से बोले, अरे ये पैर तो जैसे पत्थर हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बचत की जीत हमेशा मीठी होती है। तभी रास्ते में एक ऑटो वाला आया। सेठ जी, बैठ जाइए, सिर्फ 30 रुपए लगेंगे। 30 रुपए? और मैं मेला में 1 रुपये में खाकर आया हूँ, ये तो घाटे का सौदा होगा। सेठ जी ने पैदल ही सफर जारी रखा।
लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे रास्ता उन्हें परखेगा। जैसे जैसे रात गहरी हुई, रास्ता सुनसान और डरावना होता गया। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था, बस कुत्तों के भौंकने और झिंगुरों की आवाज थी। तभी सेठ खुद से बोले, अरे ये पैर तो दर्द से फट रहे हैं, लगता है कल 2 दिन बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। बेटा, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ, बस 3 किलोमीटर और है। अकेले? अंधेरा है, जंगली स्वर भी इधर आते हैं। सुअर से डर नहीं लगता बाबा, खर्च से लगता है। थकान, डर और अंधेरा तीनों मिलकर सेठ जी की बचत यात्रा को मुश्किल बना रहे थे। अचानक रास्ते में कीचड़ का गड्ढा आया और सेठ जी का पैर फिसल गया। एक जोरदार धक्के के साथ वे सीधे गिर गए। अरे राम, ये तो सीधा घुटना छील गया मेरा। अरे सेठ जी, मदद चाहिए? मैं आपको बैलगाड़ी से छोड़ दूंगा, बस 20 रुपए लगेंगे। नहीं, मैं चला जाऊंगा, बचत ही असली इलाज है। ठीक है, पर चोट गहरी लग रही है। हड्डी से ज्यादा महंगा जेब का हड्डा है। सेठ जी लंगड़ाते लंगड़ाते आगे बढ़े, लेकिन अब सफर बचत से ज्यादा जिद का हो गया था। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद सेठ जी घर पहुँचे, लेकिन उनकी हालत देखकर घर वालों के होश उड़ गए। अरे ये क्या हाल बना रखा है, घुटना लहूलुहान है। कुछ नहीं, बस 1 रुपए की थाली खाने गया था, रास्ते में ये हुआ। पापा डॉक्टर को बुलाते हैं। नहीं बेटा, डॉक्टर आएगा तो पट्टी करेगा, दावा देगा, ज्यादा महंगा पड़ेगा। महंगा पड़े या सस्ता, इलाज जरूरी है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है, फिर डॉक्टर आता है, पट्टी करता है, दवाई देता है। 150 रुपए फीस हुई और 200 रुपए दवाई के। 350 रुपए मैं तो बचाने निकला था। यात्रा ने सेठ जी की जेब हल्की और घुटना भारी कर दिया। अगली सुबह सेठ जी फिर चौक पर थे, लेकिन इस बार उनकी चाल धीमी थी और पैर पर पट्टी बंधी थी। अरे सेठ जी, ये क्या हाल? मत पूछो भाई, 1 रुपए की थाली के चक्कर में 350 रुपए का बिल आ गया। सही कहा सेठ जी, वरना थाली सस्ती पर कहानी महंगी पड़ जाती है। और इस तरह सेठ भोलानाथ ने सीखा कि समझदारी से किया गया खर्च कंजूसी से ज्यादा काम आता है। लेकिन अगले हफ्ते उन्होंने फिर बाजार में लौकी के भाव काटने शुरू कर दिए। आखिर आदत तो आदत है।